गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रिस्पायरेशन और उसका हमारे शरीर में आगे क्या रोल होता है इस बारे में हम स्टडी करेंगे। आप जब खाना खाते हैं तो उसमें आपको न्यूट्रिशन जो है चाहिए होता है और आप अपनी नोज़ से बराबर सांस लेते हैं या ब्रीथिंग करते हैं, जिसके दौरान आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। अब कभी आपने ये सोचा है कि ये जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं उस ऑक्सीजन का क्या होता है, और जो आप खाना खाते हैं उस खाने का शरीर में क्या होता है? तो हमारे शरीर में किसी भी काम को करने के लिए जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी एनर्जी हमें खाने से ही प्राप्त होती है। तो खाने के लिए हमें सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे शरीर के लिए एनर्जी रिसोर्स होता है वो होता है ग्लूकोज़। ग्लूकोज़ ही हमारे शरीर के लिए सबसे पहला जो है एनर्जी गिविंग सब्सटेंस होता है। जब भी किसी को वीकनेस होती है, डिहाइड्रेशन होता है, तो सबसे पहले उसको ग्लूकोज़ दिया जाता है ताकि उसके शरीर को ऊर्जा जो है वो तुरंत मिल सके। अब इस ग्लूकोज़ का शरीर में क्या होता है? ग्लूकोज़ शरीर में जाकर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है और कंबाइन करने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर रिलीज़ करती है। इसके साथ ही साथ जो है एनर्जी कंटेंट भी जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो ग्लूकोज़ के ऑक्सीजन से ऐड होने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी कि यहाँ पर ग्लूकोज़ का ऑक्सीडेशन होता है। तो एक तरफ से जो रिस्पायरेशन प्रोसेस होती है उसमें पहले स्टेप में हम ऑक्सीजन लेते हैं और दूसरे स्टेप में इस ग्लूकोज़ का ऑक्सीडेशन से होता है, और ऑक्सीडेशन के उपरांत जो है हमें एनर्जी मिलती है जो किसी भी काम को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अब ये ग्लूकोज़ जो आपने कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में लिया और ये हमारे माउथ के जरिए हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचा। एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचने के बाद फिर वहाँ से ये एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में आया। ब्लड स्ट्रीम के बाद ये ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। अब ये सेल द्वारा ग्लूकोज ले लिया जाता है। तो इस तरीके से सेल में ग्लूकोज के एंटर होने को हम जो है सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं। तो सेल के अंदर जो भी आगे की प्रोसेस होती है उसे हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। ये सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रोसेस 3 भागों में कंप्लीट होती है यूकैरियोट्स में। यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म में सबसे पहले जो है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन। तो ग्लूकोज के ब्रेकिंग डाउन को हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और एक ग्लूकोज के टूटने से 2 पायरुविक एसिड जो है वो निकलते हैं और उसके अतिरिक्त जो है 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। तो एक ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट होने के बाद हमें प्राइमरीली जो है 2 ATP प्राप्त हो जाते हैं और